नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कैसे लगे आपके वीडियो? चलिए, अच्छा है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रकाश किरण पुंज के बारे में बताया था। प्रकाश किरण पुंज यानी प्रकाश किरणों का समूह। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रकाशिक माध्यम। क्या है? प्रकाशिक माध्यम। हमें प्रकाशिक माध्यम के बारे में डिस्कस करना है। देखिए, प्रकाश के कई लक्षण होते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन प्रकाश जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो किसी न किसी माध्यम से जाएगा। माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव का हो सकता है या गैस का हो सकता है। ठीक है, तो मेरे कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि प्रकाशिक माध्यम का मतलब हो गया कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरेगा उसी को हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक माध्यम कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है तो उस माध्यम को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। समझ में आ गया? प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं? हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। देखिए, प्रकाशिक माध्यम अब यहां पर हम बताएंगे टाइप ऑफ, यानी प्रकाशिक माध्यम कौन कौन से हैं उनके बारे में बताएंगे। देखिए, इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला अपारदर्शी, दूसरा पारदर्शी, तीसरा पारभासी। अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी। ठीक, तो अपारदर्शी क्या है, पारदर्शी क्या है और पारभासी क्या है, इन तीनों के बारे में क्या समझे। तो अपारदर्शी का तो मतलब जानते होंगे। अपारदर्शी, अपार मतलब उस पार गमन ना करे, आर पार जब गमन नहीं करता। और पारदर्शी का मतलब होता है कि जब प्रकाश आर पार गमन कर जाता है। और पारभासी, भासी का मतलब हो गया यहां पर आभास होना, मतलब हमको ऐसा प्रतीत हो कि प्रकाश उस पार यानी दूसरे माध्यम में गमन करे। ठीक है,
मैं आपको एग्जांपल दूंगा और बताऊंगा इसके बारे में। आगे देखते हैं, पारदर्शी के बारे में देखते हैं, पारदर्शी क्या है उसके बारे में देखते हैं। पारदर्शी या इसी को कहा जाता है पारदर्शक, अपारदर्शक। ठीक, देखिए, और इसे इंग्लिश में बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ऑब्क्यूटी। क्या है? ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार गमन नहीं करता, उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे अपारदर्शक माध्यम आर पार गमन नहीं करती है। बोर्ड है, हमारा व्हाइट बोर्ड देखिए, क्या इससे उस पार गमन कर जाएगा? क्या नहीं। दीवार है, दीवार से हम प्रकाश डालेंगे तो उस पार गमन करेगा? क्या बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक, हमारे पास कोई बुक है, नहीं करेगा। मतलब उस पार प्रकाश गमन करे, आर पार गमन करे, उसे पारदर्शी कहेंगे। लेकिन जब गमन नहीं करता तो उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शक या पारदर्शी। जैसे लकड़ी, लकड़ी, पत्थर, ईंट, दीवार आदि। ठीक, ये क्या होते हैं? अपारदर्शक। आगे देखते हैं हम, अगला टॉपिक है, दूसरा नंबर है पारदर्शक या पारदर्शी। पारदर्शी या पारदर्शक इसी को कहा जाता है। ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक मतलब समझ, पारदर्शक मतलब आर पार गमन कर जाए, समझ में आ रहा होगा। पारदर्शी, पारदर्शक मतलब प्रकाश संपूर्ण भाग, प्रकाश का संपूर्ण भाग क्या करे? आर पार गमन करे। लिखना है, देखो, ऐसा माध्यम जिसमें जिससे प्रकाश का संपूर्ण भाग आर पार गमन करता है, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे साधारण कांच, साधारण कांच, जैसे साधारण कांच, वायु,
जल पार। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का संपूर्ण भाग आर पार गमन करता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि संपूर्ण भाग आर पार गमन करे, मतलब उस पार। ठीक है, देखिएगा अगला टॉपिक आपका क्या है उसके बारे में देखिए, पारभासक या पारभासी। तीसरा है आपका पारभासी, इसी को कहते हैं पारभासक। इसी को कहते हैं पारभासक, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट, ठीक। पारभासी, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, कभी कभी आप लोग कहीं ना कहीं मेहमानी में जाते हैं। मेहमानी में होता क्या है, आपको चाय मिलती है पीने को, मिलती है कि नहीं? जब आप चाय पीते हैं तो उस समय कप में थोड़ा सा बचाते हैं। क्यों बचाते हैं भाई? इसलिए ताकि अगला ये ना कहे पूरा पी गया, पूरी चाय पी गया। इसलिए यहां पर जब वहां पर जाते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा चाय बचा देते हैं। ठीक वैसा ही पारभासी का मतलब हो गया कि माध्यम से प्रकाश आंशिक रूप से गमन करेगा। आंशिक रूप मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, हमें आभास होगा कि उस पार गमन कर रहा है लेकिन प्रकाश गमन नहीं करता। देखिएगा वो है क्या पारभासक किसे कहते हैं, वो देखिए ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का आंशिक भाग आर पार गमन करता है उसे पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे मतलब आंशिक भाग, देखिए आंशिक भाग ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आर पार गमन करता है उसे पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे मैं आपको देखिए एग्जांपल देता हूं पारभासक में, जैसे घिसा हुआ कांच, या तेल से भीगा हुआ कागज, पीटीसी। घिसा हुआ कांच है, तेल से भीगा हुआ कागज है, गंदा जल है, ठीक है। तो इन सब से आपको ऐसा लगेगा कि प्रकाश आर पार गमन कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, आंशिक प्रकाश उस पार गमन करेगा, संपूर्ण भाग प्रकाश का गमन नहीं करता। इसलिए इसे क्या कहते हैं, पारभासक माध्यम कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाशित माध्यम जो थे वो प्रकाशित माध्यम यहां से समाप्त हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश के लक्षण। प्रकाश के लक्षण, ठीक है। अब प्रकाश के लक्षण के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे।
देखिए प्रकाश के लक्षण या गुण, इन्हीं को गुण भी कहते हैं, लक्षण भी कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के गुण या प्रकाश के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। ठीक, इसके निम्नलिखित लक्षण हैं, इसके निम्नलिखित लक्षण हैं। पॉइंट फर्स्ट, निम्नलिखित लक्षण है, जैसे कि बहुत सारे लक्षण मैंने आपको इसके पहले बताए हैं। और पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, तो मैंने आपको बताया था, वो तो मालूम होगा। नहीं मालूम तो देखिए, पहला है प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, मतलब सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, दूसरा देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब ये निर्वात क्या होता है? निर्वात का मतलब होता है जहां वायु नहीं होती। ठीक, निर्वात का मतलब होता है जहां वायु अनुपस्थित होती है, इसलिए उसे निर्वात कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद है, अगला है आपका प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और अगला पॉइंट है आपका अगला पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट है, यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसमें अपवर्तन होता है। अपवर्तन का मतलब आगे बताएंगे हम। अपवर्तन का मतलब थोड़ा समझ लीजिएगा। अपवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो उस समय प्रकाश अपने मार्ग को छोड़ देता है, यानी कि कुछ ना कुछ विचलित हो जाता है। ठीक है ना, अपने मार्ग को छोड़ देता है। और अगला और लास्ट पॉइंट है आपका, ध्यान दीजिएगा, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, ये चीज समझ में आ गया होगा आपको।
प्रकाश के लक्षण क्या होते हैं? पहला लक्षण होता है प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, मतलब सीधी रेखा में गति करता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। इसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, क्योंकि चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला पॉइंट है आपका प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और अगला है यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी कि दो माध्यम हैं, एक माध्यम ये और एक माध्यम ये, जब दो माध्यम हैं तो इस माध्यम से यदि प्रकाश गुजरेगा दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो अपने मार्ग को ऐसे जाना चाहिए ना, नहीं जाएगा, वो कुछ ना कुछ क्या होता है विचलित हो जाता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं अपवर्तन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है व्यस्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3009 एंगस्ट्रॉम यानी 39 एंगस्ट्रॉम से 7000 यानी 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। अब आप जानते होंगे एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक, इतना होता है, ध्यान दीजिएगा। और एंगस्ट्रॉम ये दूरी का मात्रक होता है, इसका मात्रक दूरी का मात्रक। ठीक, दूरी या तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य एक प्रकार की क्या है दूरी है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए एक टॉपिक इसमें और है, वो टॉपिक क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। दीप्त और अदीप्त वस्तुएं, दीप्त और अदीप्त वस्तुएं, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा बताऊंगा। ठीक, ये टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। प्रकाशिक माध्यम एक बार पुनः रिपीट करूंगा। प्रकाशिक माध्यम 3 पारदर्शक, अपारदर्शक और पारभाषक, इनको पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषी कहा जाता है। ठीक, ये तीनों माध्यमों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। इसके बाद है आपका, इसके बाद मैंने प्रकाश के लक्षण बताए आपको, प्रकाश के लक्षण भी पढ़ने हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के लक्षण क्या होते हैं, वो 5 लक्षण मैंने लिखवाए हैं, भली भांति उनको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है दीप्त और अदीप्त वस्तुएं, दीप्त और अदीप्त, लुमिनस और नॉन लुमिनस, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बारे में आपको बेहतर और डिटेल बताएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको वीडियो अच्छा लगे। ठीक, और आज यहीं तक से नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। नमस्कार।